ग्वालियर चंबल संभाग के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इनमें सबसे मुख्य सड़क केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाली एलिवेटेड रोड भी शामिल है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत एमपी के कई मंत्री और नेता मौजूद थे। समझते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आह्वान किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा सहयोग प्रदान किया। इसी कार्य को आगे ले जाते हुए अपने में स्वर्णिम इतिहास को समाये ग्वालियर में आज 1128 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है मेघोना से अमरोह तक के मार्ग का सीआरआईएफ के अंतर्गत निर्माण कराए। ग्वालियर शहर में आगरा लूप से शताब्दी करोड़ मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबा सीआरआईएफ के अंतर्गत आरओबी का निर्माण कार्य, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जैम से पूर्ण निजात मिलेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजना है ग्वालियर में स्वर्णरेखा नदी पर महारानी। क्षेत्रीय विधायक एवं ऊर्जा मंत्री का एक अलग अंदाज देखने को मिला। एलिवेटेड रोड की सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऊर्जा मंत्री ने दिया धन्यवाद। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भरे मंच पर दंडवत कर प्रणाम किया और दिया धन्यवाद। ऊर्जा मंत्री के आभार के तरीके से गडकरी के चेहरे पर आई मुस्कान। गडकरी जी द्वारा की गई घोषणाएं निम्न हैं। नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ग्वालियर में 50 चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। 1 साल के अंदर अंचल में 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। ग्वालियर चंबल में पर्यटन के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाए जाएंगे। ग्वालियर को चंबल पानी पिलाने की मांग को पूरा किया जाएगा। 926 करोड़ की लागत से ग्वालियर में चंबल का पानी लाया जाएगा। 9 किलोमीटर लंबा होगा एलिवेटेड रोड का दूसरा फेज। एलिवेटेड रोड दूसरे फेज की स्वीकृति भी दी है। ग्राम जलालपुर में ओवरब्रिज बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रोग्रेस वे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। ग्वालियर में फूलबाग से किला तक रोपवे बनाया जाएगा। 120 करोड़ की लागत से 1.5 करोड़ लंबा रोपवे बनाएंगे। शनिचरा मंदिर पर रोपवे बनाएंगे। मुरैना बैरियल चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक 4 लेन फ्लाईओवर रोड 400 करोड़ की लागत से बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। पुराने ग्वालियर से भीमसिंह का 6 लेन बनाने का सभी मंत्रियों ने मांग की। वो निश्चित रूप से उसको भी मैंने कहा इसका भी मांग पूरा हो जाएगा। मुरैना शहर में रेलवे और इसके मरम्मत का कार्य शीघ्र कराने के संबंध में नरेंद्र तोमर जी ने बताया आरोपी का निर्माण होगा। 22 लाख करोड़ बन जाएगा। ग्वालियर बाईपास में पश्चिमी बाईपास का काम जिसकी आपने डिमांड की है वो 2023 में आरंभ हो जाएगा और ग्वालियर शहर के लिए पूरा रिंग रोड बन जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास के साथ करना चाह रहा हूँ। शिवपुरी बाईपास का मरम्मत कराने के बारे में बहुत वर्षा हुई, मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ग्वालियर से दूरी का इसके बारे में भी मैंने अभी कह दिया है। बाड़े दबाव बिहोना बाईपास निर्माण के बारे में आज शिलान्यास हुआ। रायपुर से नया मार्ग के निर्माण करने के लिए राज्य सरकार का ध्यान है। भीम रिंग रोड भारतमाला परियोजना में शामिल करने के बारे में मैंने निर्देश दिए और पुनः रिंग रोड निर्माण करने के बारे में पश्चिम की ओर से 4 लेन बाईपास कनेक्शन करेंगे और पूरे बाईपास बनाने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव आकर उसका अध्ययन करके मार्ग बनाएंगे। पुरानी दिल्ली के पास क्रॉसिंग निर्माण के संबंध में भी वो कार्य की जाएगी। सभी के लिए मैं हमारे शिवराज जी ने आगरा से पूछा यमुना एक्सप्रेस के विस्तार संबंध को भी मांग की। ऑलरेडी मैंने पूरी
और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास आउटर पर डबरा रेलवे स्टेशन के पास अंडर निर्माण के बारे में कहा, अगर राज्य सरकार का प्रस्ताव आएगा तो वो भी हमें निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं करीब 1700 करोड़ रुपए की रेलवे और ब्रिज को मान्यता देने का किया जाएगा और निश्चित रूप से जो ग्वालियर इसको एक ही इसमें हम तैयार करेंगे और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी ये रोड बना है इसलिए अगर बनाना है तो इसका तो मैं आपसे लोगों को बोला ये मुश्किल लॉस होगा इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जमा है। अगर आपका जीएसटी के मध्य प्रदेश का अगर एग्जाम कर देंगे तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत रहेगी। और दो चीज़ें मैं बिल्कुल आपसे कह रहा है, अभी मैं वैसे तो एग्रीकल्चर करके आता हूँ, मुझे दो गिली मिले, एक पंजाब का कृषि यूनिवर्सिटी और एक गाँव में महात्मा मैंने 370 अमृत सरोवर बनाए और मैं इसमें काम कर रहा हूँ। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए, चलने वाले पानी को रुकने के लिए और रुकने वाले पानी को पीने के लिए, गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी। तो मैंने आपसे अनुरोध है ये जितने रोड बन रहे हैं इसके लिए जो एग्रीगेट लगेगा तो मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री की अनुमति दे पूरे नदी नालों का खनन करेगा, जो किसान अनुमति देंगे तालाब बना के देगा ताकि खेती के लिए पानी मिले और इसमें किसानों का और एक दूसरी प्रार्थना करना है, यहाँ के सभी सांसदों को भी है, आपको भी है, पेड़ नहीं है, बीच में फूलों के पेड़ लगे, आप दोनों विशेष रूप से ग्वालियर में नेता है, आप यहाँ का संसद करने के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से 3 मीटर ऊंचा ऐसा पेड़ रोड के बाजू में लगाएंगे, ये पूरे रोड और ग्रीन रोड अभी महाराष्ट्र में मैंने एक रोड दिया, दोनों तरफ बांधो और ऊपर से पूरा बांधू का कवर जैसे टनल बनेगी वैसा ग्रीन रोड है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ग्वालियर क्षेत्र के राष्ट्रीय महामार्गों को ग्रीन बनाने के लिए और लोगों को पानी देने से काम करने के लिए अमृत सरोवर बनाने के लिए आप जरूर मदद करिए ताकि यहाँ की जनता को पानी हम जो प्रोजेक्ट लगेंगे 22,000 रुपये भी चाहिए 10,000 रुपये जमीन का इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का इसमें जरूर फायदा उठाइए। फिर से एक बार मुझे ऐतिहासिक भूमि में आने का मौका मिला और निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद मिले, इसलिए आप सबके प्रति ऋण व्यक्त करते हुए शिवराज जी का लगातार सहयोग मध्य प्रदेश में है, 20,000 करोड़ की लागत है और इसका लक्ष्य दिसंबर 2024 तक पूरा करेंगे। इंदौर से धौलपुर तेजानगर से खरगोन बलवाड़ा और बलवाड़ा से गंगा तक और गंगा से गंगा उड़गांव से ग्राम उच्चा जगलाव के मोटा तक तैयार हुए और इसका भी काम करने शुरू हो। दूसरा लोग उज्जैन से करोड़ ये ग्रीन एक्सप्रेस का मकान है जो उज्जैन से मंदसौर जिले के गढ़वा तक 4700 करोड़ की लागत से 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेस में बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे का काम 3 पैकेज में हो रहा है। चंदसरी से खेत खुजरिया तक 910 करोड़ 42 किलोमीटर, खेत खुजरिया से सुनागढ़ी 876 करोड़ का 48 किलोमीटर और तीसरा पैकेज सुनागढ़ी से बलिया तक 823 करोड़ 46 किलोमीटर। अब इस काम को तेजी से शुरुआत हुई है। ये एक्सप्रेस में उज्जैन देवास इंदौर को करोड़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ जाएगा। तो मुझे लगता है ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 2024 तक बन जाएगा और ये भी मध्य प्रदेश के विकास के लिए बड़ा बहुत ही होगा। उज्जैन के चंदसरी से खिलचीपुर तक 14 किलोमीटर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी और उज्जैन शहर में 13 किलोमीटर का बाईपास बनेगी और उससे निश्चित रूप से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। एक आगे मैं जरूर करना चाहता हूँ, सामाजिक निवेदन 20 लेने का शहर है लेकिन अलग अलग जहाँ होने के कारण वहाँ भीड़ और इसलिए वहाँ पर बैरियर चौराहे से लेकर
भी मिलता है, आगे जाकर लखनऊ में मिलता है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बात को ग्वालियर इटावा मार्ग कहते हैं वह ग्वालियर लखनऊ मार्ग है। अगर ये मार्ग भी 6 लेन बन जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बहुत ताकत मिलेगी। इस क्षेत्र में अभी काफी ट्रैफिक है और काफी तकलीफ हम सब लोगों को आती रहती है। माननीय नितिन गडकरी जी, यमुना एक्सप्रेस वे का जो एक्सटेंशन आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से ग्वालियर का यातायात और सुगम होने जा रहा है। आपने उसकी स्वीकृति 2,500 करोड़ रुपए की प्रदान कर दी है। यह एक्सप्रेस वे आगरा, भागलपुर, मुरैना होकर शनिचरा मंदिर के पास रुकेगा। शनिचरा मंदिर के पास एक तरफ ये एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी होगी और दूसरी तरफ अगर देखें तो 15 किलोमीटर पर कंटेनर डिपो है। इसलिए इस तरह में इसी संरचना के आसपास कहीं भी अगर एनएच लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करेगा तो निश्चित रूप से इसका काफी फायदा इस क्षेत्र को मिलेगा। इस दृष्टि से मैं आपको यह आग्रह करना चाहता हूँ। आज इस अवसर पर माननीय शिवराज सिंह जी हम सबके मध्य विराजमान है, माननीय गोपाल भार्गव जी भी हम सबके बीच में विराजमान है। आप सब बात के साक्षी है, 2003 में जब सरकार बनी और भाजपा की सरकार आई तो 2003 से पहले मध्य प्रदेश में सड़क की बात नहीं होती थी। मध्य प्रदेश की सड़क के गड्ढों पर कभी सम्मेलन में हाथ करना पड़ी कि जब नितिन गडकरी जैसी शख्सियत का आगमन ग्वालियर का हुआ है। आप सबको ध्यान है जब वो 2019 में आए थे, फूलबाग मैदान पर कार्यक्रम हुआ था। उस समय माननीय नितिन गडकरी जी ने अनेक सौगातें इस ग्वालियर को दी थी। आज गदरा में डबल रोड दिखाई दे रहा है, माननीय नितिन गडकरी जी की देन है। 84 के हनुमान जी की सड़क बनी, माननीय गडकरी जी की देन है। मोहना की रोड बनी, माननीय गडकरी जी की देन है। रायपुर से लेकर धौला पर होते हुए और चौधरी ढाबे तक जो सड़क बनी, नितिन गडकरी जी की देन है। वेस्टर्न बाईपास की उस समय घोषणा हुई, डीपीआर बना, उसका शिलान्यास हुआ, यह नितिन गडकरी जी की देन है। वे जहां भी जाते हैं अपना दस्तर कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र को, उस जिले को कुछ न कुछ अच्छा देकर जाए। लेकिन आप सब इस बात को भली बात जानते हैं कि नितिन गडकरी जी के लिए एक दो जिले के काम तो बहुत छोटे होते हैं। पूरा देश इस बात का साक्षी है कि जब एक्सप्रेस वे की कल्पना सबसे पहले हिंदुस्तान में आई तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के मंत्री रहते हुए बिना सरकार का पैसा लगाए मुंबई से पूना तक का एक्सप्रेस वे, जो भारत का पहला एक्सप्रेस वे था, माननीय नितिन गडकरी जी ने बनाया। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय ग्रामीण सड़कों की कल्पना आई तो माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की कल्पना को मूर्त रूप देने में अपना निश्चित रूप से योगदान दिया। वो तकनीक से भी समृद्ध है और व्यापक विजन वाले नेता है। आज आप देख रहे हैं कि 2014 में 3 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क प्रतिदिन बना करती थी। आज का पैसा हम भरोगे उनका लेकर होगा काम और काम हम करेंगे। जो कहते मध्य प्रदेश की धरती पर डिफाल्टर नहीं रहे थे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम।
आप सोचिए ग्वालियर वाले एक साल की सवाल कॉमन क्या करते सिंधिया लगाना प्रयास करते अब एक व्यक्ति से करना हुआ शहर है। हम इसमें मेट्रो सिटी ग्वालियर इसको पर्यटन मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम करते मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में वो भी हम बनाएंगे और प्रौद्योगिकी और लोग घर बनाने का प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी हम प्रारंभ करेंगे ताकि नौजवान बेटे बेटी अपने आप में छोटे छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नौकरी देने वाले आपकी चिंता नहीं रोजगार आज एक साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार लेकिन उसका भी हम छोड़ेंगे। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, नितिन जी को हम सबको सुनना है। एक बड़े विकास सरकार लेकिन दूसरी तरफ नगर में आधुनिक अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, आकर हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये कहते रोजगार का सभी को आना और आदरणीय सिंधिया जी ने कहा, नरेंद्र सिंह जी हमारे बात थी, आपने कहा ग्वालियर को मिले कंबल का पानी। आज मैं ये भरोसा कर रहा हूं हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि हम सभी छात्र बालक हो जाए। मित्रों में याद दिलाना चाहता हूं 18 कांग्रेस की सरकार 15 में कांग्रेस की सरकार, लेकिन ग्वालियर और मध्य प्रदेश के साथ जैसा अन्याय हमने किया, विशेषकर ग्वालियर के साथ इतिहास में कभी नहीं किया। और उसी के बाद ये फैसला करना पड़ा कि जिसने ग्वालियर को विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिसने मध्य प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद इंडिया जी हमारे साथ आए और वो सरकार गिरी। आज ये कहते समझो कि ग्वालियर के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया जाए और ग्वालियर में इतिहास की इतनी बड़ी सौगातें कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती, आज ग्वालियर को भेंट करने से नितिन गडकरी जी आए हैं। मैं नितिन जी आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 1128 करोड़ की सौगातें आज हमारी गाड़ी है। उस समय हम लोगों ने चर्चा का आपने माना था इंडिया के दर्शन संबंधी करते एलिवेटेड रोड चाहिए, तो मुझे लगा कि आप मांग रहे हैं और हम ना रहे, ये कैसे हो सकता है। एलिवेटेड रोड ग्वालियर की धरती पर बनेगा और आपको सपना मिला, संकल्प मिला, सपने साकार हो गए। आपने इंडिया में देखा इस अंचल में कितने लोगों की सौगात की गई है और ग्वालियर की धरती पर आज मैं फिर कहना चाहता हूं, ये सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वे व्यवस्था भारत के निर्माण में लगे हुए और नितिन गडकरी की जैसे स्थिति करने करती है कि वो कभी चिंता नहीं करते। हम कहते हैं 100 करोड़ दे दो, तो वो कहते 200 करोड़ ले आओ, ऐसे मंत्रियों ने और सपने पूरे हो गए विकास के। हम पूरी दुनिया सबके अस्पताल सब बना रहे, लेकिन एक बात होगा जो हम किसान भाई कहते हैं, किसान की बैठे कि नहीं, किसान की है तो सदोरे में भाई पुराने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कर्जा माफी की, किया नहीं,
कि ब्याज चुकाने नहीं बन रहा, और तब मन में यह भाव आया था कि कर्ज माफी के धोखे के कारण जो किसान डिफाल्टर हुए थे। कि ये सर्टिफिकेट बोर्ड का दूसरा इस मंच से निवेदन विनम्रपूर्वक हाथ जोड़ के शिवराज सिंह जी और नितिन गडकरी जी से करना चाहता हूं। पहला महात्मा आपने स्वीकृत कर दिया, अब जवाब में हमको पहला प्रसाद आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है, तो पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। और इसका दूसरा चरण एपी रोड जुलाई से हनुमानताल से शिवाजीनगर होते हुए भाग्यधारा और छत्रवाले पुल से नदी गेट से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक 11 किलोमीटर का जो दूसरा भाग है, वो भी कृपा करके इस मंच से आशीर्वाद प्रदान हमारे क्षेत्र में दे पाए, ताकि ये पूर्ण सफल हमारा हो पाए। आज शिवराज सिंह जी ने हमारे साथ मिलकर, नरेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर, शेरगढ़ साहब के साथ मिलकर, एक मंचासीन सभी नेताओं के साथ मिलकर वो नेता सपना में गया, और ये सपना नहीं है, आने वाले महीनों में उजागर होने वाला है और साकार होने वाला है। आने वाले महीनों में ग्वालियर में नया रेलवे स्टेशन मिल रहा है, 550 करोड़ रुपए का नया स्टेशन मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जो हवाई अड्डा मेरी आरती अम्मा के नाम पर है, राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा, अब आप लोगों के आशीर्वाद से देश के हर कोने के साथ ग्वालियर जुड़ गया है, बैंगलोर से जुड़ गया, हैदराबाद से जुड़ गया, कोलकाता से जुड़ गया, भोपाल से जुड़ गया, इंदौर से जुड़ गया, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ जुड़ गया। तो आज समय की मांग है कि इस पुराने हवाई अड्डे के बदले में एक नया हवाई अड्डा हमारे लिए स्थापित हो। 500 करोड़ रुपए का नया हवाई अड्डा स्थापित होने जा रहा है। उसी के साथ आज इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से नया ISBT टर्मिनल 62 करोड़ रुपए का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके आधार पर 55 नए बस स्टैंड उस नए ISBT टर्मिनल में बनेंगे। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ शिवराज सिंह जी से हाथ जोड़कर कि एक केवल लंबी मांग बाकी बची है ग्वालियर की, कि चंबल नदी से पानी ग्वालियर के प्यास बुझाने के लिए होने वाला है। और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चंबल से ग्वालियर की नाली की पानी की योजना 288 करोड़ की DPR हमने यहां से भोपाल भेज दी है। कृपा करके इस मंच से आशीर्वाद प्रदान करें और ग्वालियर के प्यासे प्रगति जो ऐतिहासिक होगा उस संभाले। आपके क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने यह सुझाव दिया था कि क्यों न स्वर्ण रेखा नाला का सदुपयोग किया जाए, और सदुपयोग करते हुए उस स्वर्ण रेखा नाले में स्वर्ण की तरह एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए। ग्वालियर में जो ट्रैफिक की किल्लत आज 10.5-11 लाख की आबादी का शहर बन चुका है, ये शहर को स्थापित गडकरी साहब मेरे पूर्वज मानव